सुपर हीरो डिटेक्टिव एजेंसी। यहाँ केसेस सॉल्व करते हैं दो ढाकड़ सुपर हीरो। पहले मिलते हैं शैडो मैन से, परछाई का उस्ताद। ये किसी भी इंसान की परछाई में घुस सकता है। पीछा करना हो या उसे काबू करना हो, शैडो मैन का कोई तोड़ नहीं। एक दिन एक घबराया हुआ आदमी सुपर हीरो डिटेक्टिव एजेंसी में आया। उसका 10 साल का बेटा किडनैप हो गया था और किडनैपर ने 10 लाख की डिमांड रखी थी। भाई साहब, पुलिस को बताने से डर लग रहा है, सीधा आपके पास आया हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। सिंपल है, पैसे दो उसे, मैं उसकी शैडो में घुस जाऊंगा, बेटा और पैसा दोनों लेकर आऊंगा। कहे मुताबिक आदमी पैसे लेकर किडनैपर के बताए पते पर पहुंचा। जैसे ही उसने पैसे दिए, शैडो मैन चुपचाप किडनैपर की परछाई में घुस गया। अब किडनैपर का हर मूव शैडो मैन के कंट्रोल में था। किडनैपर चालाक निकला। वो भीड़ भाड़ वाली जगहों से निकलने लगा। स्टेशन पहुंचते पहुंचते शैडो मैन की हालत खराब हो चुकी थी। भीड़ ने ऐसा कुचला कि उसे लगा परछाई से बाहर निकलकर किसी का कॉलर पकड़ ले। किडनैपर आखिरकार एक होटल में पहुंचा। कमरा खोलकर सीधा वॉशरूम में घुसा और कमोड पर पैंट खोलकर बैठ गया। शैडो मैन परछाई में छुपा पीछे से सब दृश्य ना चाहते हुए देख रहा था। पैसे मिल गए हैं, लड़के को छोड़ दो। ये बात सुनकर शैडो मैन टट्टी की स्मेल लेने के साथ साथ राहत की सांस भी ले रहा था। तभी किडनैपर ने फ्लश दबाया और टट्टी के साथ साथ शैडो मैन भी फ्लश हो गया। अगले दिन वो आदमी अपने बेटे के साथ एजेंसी पहुंचा। शैडो मैन अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क रहा था। कल की गंध अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। अरे वाह, आपका बेटा मिल गया, अब मेरी फीस दीजिए। पहले मेरे 10 लाख वापस कर। भाई, बच्चा जरूरी है या पैसा? पैसा तो आता जाता रहेगा। ले अपना बचाया हुआ बच्चा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तब बात करना। आया बड़ा सुपर हीरो। इतना कहकर वो आदमी गुस्से में वहां से चला गया। शैडो मैन और बच्चा एक दूसरे को देखते रह गए। साला बच्चा छोड़ गया जैसे मैं सुपर हीरो चाइल्ड केयर चलाता हूँ। और अब मिलते हैं दूसरे सुपर हीरो ब्रेन मैन से, दिमाग का बादशाह। किसी का चेहरा देखे, आवाज सुने और अगले ही पल पकड़ ले कि सच बोल रहा है या झूठ। उसका दिमाग चलता नहीं, दौड़ता है। एक दिन ब्रेन मैन के पास एक अजीबोगरीब केस आया। एक बूढ़े आदमी के पास एक लॉकर था जिसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी के वसीयत पेपर थे। लेकिन समस्या ये थी कि लॉकर का पासवर्ड सिर्फ उसी बूढ़े आदमी को पता था और वो टपक गया था। भाई साहब, ये लॉकर खुलवाना बहुत जरूरी है। लॉकर का पासवर्ड 8 डिजिट का है और सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट्स बचे हैं। हमारा फ्यूचर अब आपके हाथ में है। मरने से पहले कुछ बोला था उन्होंने? मरने से पहले पिताजी से जब हमने पासवर्ड पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तारीख। पिताजी दिन भर क्या करते थे? वो ज्यादातर अकेले रहते थे और कभी-कभी अपनी शादी की एल्बम देखते थे। क्या मैं वो एल्बम देख सकता हूँ? एल्बम देखते हुए उसने तुरंत अनुमान लगाया, शायद पासवर्ड उनकी शादी की तारीख हो। शादी की तारीख डालकर देखा गया, लेकिन पासवर्ड गलत निकला। बस एक आखिरी अटेम्प्ट बचा था। पूरे घर में तनाव छा गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। ब्रेन मैन ने एक बार फिर एल्बम उठाई और ध्यान से हर तस्वीर को देखा। तभी उसकी नजर पड़ी कि हर तस्वीर में एक और लड़की मौजूद थी। हर फोटो में ये लड़की कौन है? अरे ये तो साली है उनकी। पिताजी को पहले इसी से शादी करनी थी, लेकिन परिवार के दबाव में बड़ी बहन से करनी पड़ी। क्या वो साली अब जिंदा है? वो तो 5 साल पहले गुजर गई, बेचारी। ब्रेन मैन के दिमाग की घड़ियां तेजी से चलने लगी। उसने तुरंत बूढ़े की साली जिस दिन मरी थी वो तारीख मंगवाई। जैसे ही वो तारीख मिली, उसने उसे पासवर्ड के रूप में डाला और लॉकर खुल गया। सबकी जान में जान आई। अंदर से पिताजी की वसीयत निकली। ब्रेन मैन ने वसीयत के कागजात पढ़ने शुरू किए। आप में से ये समीर कौन है? घर वाले चौंक गए। एक पल के लिए सबके चेहरों का रंग उड़ गया। आपके पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति समीर के नाम कर दी है। कौन है ये खुशनसीब? समीर, वो उसी साली की औलाद है। साला हरामी का पिल्ला, कुत्ता। मार डालूंगा मैं उस हरामी को। ब्रेन मैन ने अपना बैग उठाया। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, मेरी फीस का ध्यान रखिएगा। अबे कौन सी फीस? जाओ उसी कमीने समीर से मांगो अपनी फीस। ऐसे ही है हमारे दो सुपर हीरोज, शैडो मैन और ब्रेन मैन। अनफिल्टर्ड, अनस्टॉपेबल और पूरी तरह अतरंगी। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कैसे ब्रेन मैन और शैडो मैन को बड़े बिजनेसमैन का मिला केस और उन्हीं के ऊपर लगा मर्डर का इल्जाम। फिर उन्हें जाना पड़ा जेल। क्या ये साजिश है या सच? जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल और जुड़े रहे हमारे साथ।